ओशो कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसी चर्या। किसी और ने पूछा है कि भारत के युवकों के चेहरे पर न तेज है, न रौनक है, न चमक है, न ओज है। इसका कारण निश्चित यह है कि भारत में ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप ब्रह्मचर्य के लिए कुछ समझाइए। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो बात ये, अमेरिका के लड़के की आंख पर ज्यादा रौनक है, ब्रह्मचर्य ज्यादा है आपसे। इंग्लैंड के बच्चों की आंखों में तेज ज्यादा है, ओज ज्यादा है। रूस के बच्चों में जो ताजगी दिखाई पड़ती है वह कहीं दुनिया में दिखाई नहीं पड़ती। आपसे ज्यादा ब्रह्मचर्य है वहाँ। ब्रह्मचर्य का कोई सवाल नहीं, पहली बात। और मजे की बात है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा जितनी दी गई है इस मुल्क में, उसका उतना ही उसका दुष्परिणाम हुआ है। उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा से जितना ओज नष्ट होता है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन इस देश में हजारों साल से हम गलत तरह की बातें कर रहे हैं, अवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, अस्वाभाविक बातें कर रहे हैं और उन पर निर्भर होना चाहते हैं। न खाने को है लोगों के पास, न पीने को है, और लोग शिक्षा देना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य नहीं है, इसीलिए ओज नहीं है, चमक नहीं है। आदमी भूखे मर रहे हैं, सारा देश भूखा मर रहा है। कहाँ से ओज होगी, कहाँ से चमक होगी? असली मुद्दे नहीं पकड़ेंगे। इस मुल्क में बहुत अजीब हालत है। इस मुल्क के साधु सन्यासी जितनी बेईमानी की बातें करते हैं उतना कोई भी नहीं करता। असली बात यह है कि देश भूखा मर रहा है। नशों में खून नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बातें होशियार लोग करेंगे कि ब्रह्मचर्य गड़बड़ हो गया है, इसलिए लोगों का ओज चला गया है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। ब्रह्मचर्य की शिक्षा रोटी नहीं बन सकती, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा दूध बन सकती है, और न ब्रह्मचर्य की शिक्षा भोजन बन सकती है। और यह जानकर आप हैरान होंगे, जितना कमजोर शरीर होगा उतना अब्रह्मचारी होगी, जितना अस्वस्थ शरीर होगा उतना कामुक, उतना सेक्सुअल होगा। जितना स्वस्थ शरीर होगा उतनी कामुकता कम होती है। इसलिए तो गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और अमीर कम बच्चे पैदा करते हैं। अक्सर तो यह होता है कि अमीरों को बच्चे उधार लेने पड़ते हैं और गरीब कतार लगाए चले जाते हैं। आप जानते हो उसका कारण क्या है? जो मुल्क जितना अमीर हो जाएगा उस मुल्क में बच्चों की संख्या उतनी ही नीचे गिर जाती है। जैसे फ्रांस है, सुख में रह रहे हैं लोग। सुखी लोग बहुत कामुक नहीं होते, दुखी लोग बहुत कामुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुखी आदमी को कामुकता एकमात्र सुख रह जाती है, वही एकमात्र रस रह जाता है। अमीर आदमी वीणा भी सुन लेता है, अमीर आदमी संगीत भी सुन लेता है, अमीर आदमी तैर भी लेता है, अमीर आदमी जंगल में घूम भी आता है, हिल स्टेशन भी हो आता है। गरीब आदमी के लिए न कोई हिल स्टेशन, न कोई वीणा है, न कोई संगीत है, न कोई काव्य है, न कोई साहित्य है, न कोई धर्म है। गरीब आदमी का तो सब कुछ उसका सेक्स है। बस वही उसका हिल स्टेशन है, वही उसकी वीणा है, वही उसका कुशल है। वह दिन भर कुटा पिटा लौटता है, थका मांदा लौटता है। उसके लिए एक ही विश्राम है, सेक्स, और कोई विश्राम नहीं है। वह बच्चे पैदा करते चले जाता है, और जितना शरीर भीतर उत्तेजित होता है, और ध्यान रहे अस्वस्थ शरीर उत्तेजित होता है, तनाव से भरा होता है, उतना उत्तेजना को निकालने के लिए जो विलिंग है वह सेक्स। सेक्स असल में उत्तेजित शरीर की चेष्टा है। शरीर उत्तेजित है, उत्तप्त है, तो शरीर कुछ अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देता है ताकि वह शांत हो जाए, शिथिल हो जाए। जितना शरीर स्वस्थ है, विश्राम में है, आनंद में है, शांत है, उतना ही सेक्स की जरूरत कम पड़ती है। गरीब कौम कभी भी सेक्स से मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन साधु सन्यासी समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य की कमी हो गई, इसलिए यह सब गड़बड़ हो रही है। ब्रह्मचर्य की कमी नहीं हो गई है। और दूसरी बात भी ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा अगर दमन बन जाए तो फायदा कम पहुंचाती है, नुकसान ज्यादा पहुंचाती है। सप्रेषण अगर बन जाए, और हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का क्या मतलब? हिंदुस्तान में ब्रह्मचर्य की शिक्षा का मतलब स्त्री पुरुष को दूर दूर रखो, और स्त्री पुरुष जितने जितने दूर दूर होंगे, स्त्री पुरुष उतने ही एक दूसरे के बाबत
ज्यादा चिंतन करते हैं। जितने निकट हों उतना कम चिंतन होता है, और जितना ज्यादा चिंतन हो उतनी कामुकता बढ़ती है, और जितनी कामुकता हो उतना ब्रह्मचर्य असंभव हो जाता है। मेरे एक मित्र दिल्ली के डॉक्टर हैं, इंग्लैंड गए हुए थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। 500 डॉक्टर सारी दुनिया से इकट्ठे थे और थाइस पार्क में उनकी बैठक चल रही थी। कुछ खाना पीना, भोजन, कुछ मिलना जुलना। मेरे मित्र सरदार हैं पंजाब के, वे भी वहाँ हैं। ठीक जहाँ ये 500 डॉक्टर खाना पीना गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहीं पास की एक बेंच पर एक युवक और युवती एक दूसरे से गले लगे किसी दूसरे लोक में खो गए। डॉक्टर तो बेचैन हैं, दूसरों से बातें करते हैं, लेकिन इनकी नज़र वहीं लगी हुई है और दिल यह हो रहा है कि कोई पुलिस वाला आकर इनको पकड़कर क्यों नहीं ले जाता। यह क्या अशिष्टता हो रही है, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह क्या हो रहा है, यह कैसी संस्कृति है, कैसी असभ्यता है। बार बार देख रहे हैं वहीं, दिल अब और कहीं नहीं लगता है उनका, अब दिल पूरा वहीं लगा हुआ है। पड़ोस का एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है, उसने कंधे पर हाथ रखा है और उन्होंने कहा, महानुभाव, बार बार वहां मत देखिए, नहीं पुलिस वाला आकर आपको ले जाएगा। उन्होंने कहा, क्या कहते हैं? तो उस आदमी ने कहा, वह उन दोनों की बात है, उसमें तीसरे का कोई संबंध नहीं। आप बार बार देखते हैं, यह आपके भीतर के रुग्ण चित्त का सबूत है। आप बार बार वहां क्यों देखते हैं? ये मेरे मित्र डॉक्टर कहने लगे, लेकिन यह अशिष्टता है। जहां 500 लोग मौजूद हैं, वहां 2 लोग गले मिले बैठे हुए हैं, यह अशिष्टता है। लेकिन उसने कहा, 500 में से किसने देखा है सिवाय आपको छोड़कर? कौन फिक्र करता है? और वे बहुत जानते हैं कि यहाँ 500 शिक्षित डॉक्टर इकट्ठे होने वाले हैं, उनसे अभद्रता कि उन्हें कोई आशा नहीं है, इसलिए वे शांति से बैठे हुए हैं। यहाँ अकेले बैठे हों या 5 से मौजूद हों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप क्यों परेशान? वे डॉक्टर मित्र मेरे बोले कि लौटकर कि मैं बहुत घबरा गया, और जब मैंने भीतर खोज की तो पाया मेरे ही भीतर का कोई रोग मुझे दिखाई पड़ रहा था, अन्यथा मुझे क्या प्रयोजन था। जिस मुल्क में स्त्रियों को पुरुषों को दूर दूर रखा जाएगा, वहाँ यह उपद्रव होगा। वहाँ लोग गीता की किताब पढ़ेंगे और अंदर कोक शास्त्र रख कर पढ़ेंगे, अंदर गंदी किताब रखेंगे और ऊपर गीता होगी, कवर गीता का होगा। जहाँ स्त्री पुरुष बहुत दूर रखा जाएगा, दमन सिखाया जाएगा, वहाँ इस तरह के उपद्रव होने शुरू होंगे। अभी मैंने परसों अखबार में पढ़ा कि सिडनी शहर में जहाँ की आबादी 20 लाख होगी, एक यूरोपियन अभिनेत्री को बुलाया नग्न प्रदर्शन के लिए, इस आशा से कि नग्न प्रदर्शन देखने बहुत लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन 20 लाख की आबादी में थिएटर में केवल 2 आदमी देखने आए। 2 आदमी, नंगी औरत को, और उस नंगी औरत को ठंड लग गई। नंगे होने की वजह से सर्दी ज्यादा थी और वह बहुत नाराज हुई कि यह कैसी बस्ती है। हिंदुस्तान में अगर एक नंगी औरत को हम खड़ा कर दें उदयपुर में, तो कितने लोग देखने आएंगे? 2 आदमी, सब देखने आ जाएंगे। हाँ, फर्क होगा। जो जरा हिम्मतवर है सामने के दरवाजे से आएंगे, साधु सन्यासी, महंत इत्यादि नेतागण पीछे के दरवाजे से आएंगे, लेकिन आएंगे सब, कोई चूक नहीं। यह भी हो सकता है कि कोई यह कहता हुआ आए कि मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन वहाँ जा रहा है। यह भी हो सकता है मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूँ कि कौन कौन वहाँ जाता है। यह भी हो सकता है इस देश में यह दुर्भाग्य कैसे फलित हो गया है। इस देश में दुर्भाग्य इसलिए फलित हो गया है कि हमने ब्रह्मचर्य को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, सहज विकास नहीं। ब्रह्मचर्य का सहज विकास और बात है, और अगर ब्रह्मचर्य का अगर सहज विकास करना हो तो सेक्स की पूरी शिक्षा दी जानी जरूरी है, ब्रह्मचर्य की नहीं, सेक्स की पूरी शिक्षा एक एक बच्चे को, एक एक बच्ची को दी जानी जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा जान सके कि सेक्स क्या है। और लड़के और लड़कियों को इतने पास रखने की जरूरत है कि लड़के और लड़कियों में ऐसा भाव न पैदा हो जाए कि ये 2 जाति के अलग अलग तरह के जानवर हैं। ये एक ही जानवर नहीं है, ये एक ही जाति के नहीं है। यहाँ 1000 आदमी बैठे हैं और एक स्त्री आ जाए तो 1000 आदमी फौरन कॉन्शियस हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं कि स्त्री आ रही है। यह नहीं होना चाहिए।
स्त्रियां अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं, बीच में फासला छोड़ते हैं। यह क्या पागलपन है? यह स्त्री पुरुष का बोध क्यों है? ये इतने दीवाल क्यों हैं? हमें निकट होना चाहिए, हमें पास होना चाहिए। बच्चे साथ खेलें, साथ बड़े हों, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो इतना पागलपन नहीं होगा। आज क्या हालत है? एक लड़की का आज बाजार से निकलना मुश्किल है, एक लड़की का कॉलेज जाना मुश्किल है। असंभव है कि वह निकले और 2-4 गालियां उसे रास्ते में देने वाले न मिल जाएं, 2-4 धक्के देने वाले न मिले, कोई कंकर न मारे, कोई फिल्मी गाने न फेंके। कुछ न कुछ होगा रास्ते में। क्यों? यह ऋषि मुनियों की संतान अद्भुत व्यवहार कर रही है, लेकिन कारण है, और कारण ऋषि मुनियों की शिक्षा ही है। वह जो निरंतर स्त्री पुरुष को दुश्मन बना रहे हैं, उससे यह नुकसान पैदा हो रहा है। जिस चीज का जितना निषेध किया जाएगा, वह उतनी आकर्षण बन जाती है। जिस चीज का जितना अहंकार किया जाएगा, वह उतना भुलावा बन जाती है। जिस चीज को आप कहेंगे कि इसकी बात नहीं होनी चाहिए, उसकी उतनी ही बात होगी, छुप छुप कर होगी। जिस बात को आप रोकना चाहेंगे, लोगों के मन में आकर्षण, जिज्ञासा पैदा होगी। क्या बात है? स्वस्थ नहीं रह जाता, चित्त फिर अस्वस्थ हो जाता है। आप देखें, एक स्त्री अगर सड़क से निकलती हो घूंघट डालकर, तो जितने लोग उसमें आकर्षित होंगे, उतने बिना घूंघट वाली स्त्री में आकर्षित नहीं होंगे। अगर एक घूंघट वाली स्त्री जा रही है, तो हर आदमी यह चाहेगा कि देख लें घूंघट के भीतर क्या है। बिना घूंघट की स्त्री को देखने का क्या है? दिख जाती है, बात समाप्त हो जाती है। हम जितना छिपाते हैं, उतनी ही कठिनाई शुरू होती है। जितनी कठिनाई शुरू होती है, उतने गलत रास्ते शुरू होते हैं और सारी चीजें विकृत हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य अद्भुत है। ब्रह्मचर्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मचर्य का आनंद अद्भुत है, लेकिन ब्रह्मचर्य उन्हें उपलब्ध होता है जो चित्त की सारी स्थितियों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और पहचानने के कारण उनसे मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य उनको उपलब्ध नहीं होता जो कुछ भी नहीं समझते हैं और चित्त को दबाते हैं, और दबाने के कारण भीतर बहुत भाप इकट्ठी हो जाती है। फिर वह भाप उलटे रास्ते से निकलनी शुरू होती है। वह निकलती है, वह रुक नहीं सकती। ब्रह्मचर्य तो अद्भुत है, लेकिन जो प्रयोग इस देश में किया गया है, उसने इस देश को ब्रह्मचारी नहीं बनाया, अति कामुक बनाया है। इस समय पृथ्वी पर हमसे ज्यादा कामुक कौम खोजना मुश्किल है, एकदम असंभव है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य की बातें दोहराए चले जाएंगे और सारा चित्त रोगग्रस्त होता चला जा रहा है। मैं एक कॉलेज में कुछ दिन तक था। एक दिन निकल रहा था और कॉलेज के प्रिंसिपल किसी लड़के को जोर से डांट रहे थे। मैं भीतर गया। मैंने पूछा, क्या बात है? तो प्रिंसिपल खुश हुए। उन्होंने कहा, आप बैठिए, इसे थोड़ा समझाएं। इसने एक लड़की को प्रेम पत्र लिखा है। उस लड़के ने कहा, मैंने कभी लिखा ही नहीं, किसी और ने मेरे नाम से लिख दिया होगा। प्रिंसिपल ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, यह पत्र तुमने लिखा है, पहले और भी रिपोर्ट आ चुकी हैं। तुमने पत्थर भी 3 लड़कियों को मारा है, वह यह सब पता है। हर लड़की को अपनी माँ बहन समझना चाहिए। वह लड़का बोला, मैं तो समझता ही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कभी इससे अन्यथा कुछ समझा ही नहीं। हर लड़की को माँ बहन समझता ही हूँ। जितना वह इनकार करने लगा, उतना प्रिंसिपल उस पर चिल्लाने लगे। मैंने उनसे कहा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ सवाल पूछूं। प्रिंसिपल ने कहा, खुशी से। वे समझे कि मैं लड़के से पूछूंगा। मैंने कहा, लड़के से नहीं, कुछ आपसे मुझे पूछना है। आपकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 52 वर्ष। मैंने पूछा, आप छाती पर हाथ रखकर ये बात कह सकते हैं कि हर लड़की को माँ बहन समझने की हालत में आप हैं? अगर आ गए हों तो इस लड़के से कुछ कहने का हक है। अगर न आ गए हों तो बात भी करने के हकदार आप नहीं हैं। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा, वह बाहर नहीं जाएगा, उसके सामने ही यह बात होगी। और मैंने उस लड़के से कहा, पागल है तू? अगर तू ठीक कह रहा है कि तू सब लड़कियों को माँ बहन समझता है, तो चिंता की बात है। तू रुग्ण है, बीमार है, कुछ गड़बड़ है। और अगर तुमने प्रेम पत्र लिखा है तो कुछ बुरा नहीं किया है। अगर 20 और 24 वर्ष के लड़के और लड़कियां प्रेम करना बंद कर देंगे, उस दिन यह दुनिया नर्क हो जाएगी।
प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम पत्र में तुमने गाली लिखी है। यह बेवकूफ़ी की बात है। प्रेम पत्र में कहीं गालियाँ लिखनी पड़ती है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे प्रेम पत्र लिख। यह प्रेम पत्र गलत है। प्रेम पत्र लिखना गलत नहीं है, एकदम स्वाभाविक है। लेकिन जब स्वाभाविक बात को अस्वाभाविक थोपा जाएगा और कहा जाएगा कि लड़कियों को माँ बहन समझो, तो इसका परिणाम उल्टा होगा। लड़का ऊपर से कहेगा हम माँ बहन समझते हैं, और उसकी पूरी प्रकृति किसी लड़की को प्रेम करना चाहेगी। फिर वह एसिड फेंकेगा, पत्थर मारेगा, गालियाँ लिखेगा, बाथरूम में श्लोक लिखेगा। फिर यह सब होगा और समाज गंदा होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा। प्रेम की अपनी पवित्रता है। प्रेम से ज्यादा पवित्र और क्या है। लेकिन हमने स्त्री पुरुष को दूर करके प्रेम की पवित्रता भी नष्ट कर दी, उसको भी गंदगी बना दिया है। और धीरे धीरे हर स्वाभाविक चीज पर बाधा डालकर हर चीज को अस्वाभाविक, अननेचुरल बना दिया है। और तब जो परिणाम होने चाहिए वह हो रहे हैं। हिंदुस्तान तब तक ब्रह्मचर्य की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता जब तक काम और सेक्स को समझने की स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टि पैदा नहीं होती। यह पागलपन बंद होना चाहिए। जो हो रहा है इस पर रुकावट लगनी चाहिए और गलत बातें सिखानी बंद करनी चाहिए। उनसे जो नुकसान हो रहा है उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कितना नुकसान हम अपने बच्चों को पहुंचा रहे हैं। सारे दुनिया के चिकित्सक कहते हैं कि सेक्स मैच्योरिटी के बाद 14 और 15 साल के बाद बच्चे की लड़के की उत्सुकता लड़की में और लड़की की उत्सुकता लड़के में होनी स्वाभाविक है। अगर न हो तो खतरा है, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इस उत्सुकता को हम कितने अच्छे सुसंस्कृत मार्ग पर ले जाएं, यह हमारे हाथ में है। और जितने सुसंस्कृत मार्ग पर हम ले जाएंगे उतना ही इस बच्चे को जीवन में वीर्य की ऊर्जा को संभालने में, शक्ति को संचित करने में, ब्रह्मचर्य की दिशा में बढ़ने का सहारा मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बीच में एकदम पत्थर की दीवार खड़ी कर देते हैं और चोरी के सब रास्ते खोल देते हैं। और बड़े मजे की बात है, एक तरफ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ पूरा कामुकता का प्रचार करता चला जाता है। बच्चे 24 घंटे कामुकता के प्रचार से पीड़ित हैं और इधर ब्रह्मचर्य की शिक्षा से भी पीड़ित हैं। दोनों विरोधी शिक्षाएं मिलकर उनके जीवन को बहुत संघातक स्थिति में डाल देती है। हिंदुस्तान के बच्चों में उतना ही ओज है जितना दुनिया के किसी कौम के बच्चों में। लेकिन उस ओज के कम होने में बड़ा कारण तो गरीबी, भोजन की कमी, और उससे भी बड़ा कारण हमारी अवैज्ञानिक दृष्टि है सेक्स के संबंध में। यह दृष्टि अगर वैज्ञानिक हो तो हमारे बच्चे किसी भी कौम के बच्चों से ज्यादा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकते हैं। लेकिन अत्यंत मंद बुद्धि साधु जो कुछ भी कहे चले जा रहे हैं, न जिन्हें बायोलॉजी का कुछ पता है, न फिजियोलॉजी का कुछ पता है, न जिन्हें शरीर का कुछ पता है, न जिन्हें वीर्य के निर्माण का कोई पता है, न जिन्हें कुछ संबंध है, वे न जाने क्या क्या फिजूल बातें समझाए चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के समझाने वाले समझाते हैं कि जैसे वीर्य का संचित कोष शरीर में रखा हुआ है कि अगर वह खर्च हो गया तो तुम मर जाओगे। वीर्य का कोई संचित कोष नहीं है। वीर्य जितना खर्च होता है उतना पैदा होता है। इसलिए वीर्य के खर्च से कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। विज्ञान तो यह कहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई वीर्य को ऐसे ही खर्च करता रहे। वीर्य तो रोज निर्मित होता है, और जो कहा जाता है कि अगर एक बूंद वीर्य की खो गई तो सारा जीवन नष्ट हो गया है, ऐसी बातें कहने वालों पर जुर्म लगने चाहिए और मुकदमे चलने चाहिए। क्योंकि ऐसी बात जो बच्चा पढ़ेगा वह उसका अगर एक बूंद वीर्य खो गया तो वह सदा के लिए घबरा गया कि मैं मर गया। कोई नहीं मरता और न जीवन नष्ट होता है। और बड़े मजे की बात है, वीर्य तो शरीर का हिस्सा है, और आत्मवादी जब शरीर के हिस्सों को जब इतना महत्व देते हों तो समझ में आता है वे कितने शरीरवादी होंगे। इतना मूल्य नहीं है तुच्छ। और ध्यान रहे, वीर्य के खर्च से नुकसान नहीं होता। नुकसान इस बात से होता है कि वीर्य खर्च हो गया तो नुकसान हो जाएगा। यह मानसिक भाव विकृत करता है और नुकसान पहुंचाता है। इसका यह मतलब नहीं है
कि मैं कहता हूँ कि कोई पागलों की तरह वीर्य के खर्च करने में लग जाए। जो बहुत गहरे जानने वाले हैं वे तो यह कहते हैं कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप ज्यादा वीर्य खर्च कर ही नहीं सकते। प्रकृति की पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है शरीर पर, आप ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च न करें, यह हो सकता है। इन दोनों बातों को समझ लें। आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, आपके खर्च करने पर सीमा है, उस सीमा से ज्यादा कोई खर्च कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर इनकार कर देता है। ऑटोमेटिक है, शरीर फौरन इनकार कर देता है। जितना शरीर खर्च कर सकता है उससे ज्यादा खर्च करने से फौरन इनकार कर देता है। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल खर्च ना करें, यह हो सकता है। बिल्कुल खर्च ना करें, यह दो तरह से हो सकता है। या तो जबरदस्ती वाला आदमी पागल हो जाएगा। जैसे केतली के भीतर भाप बंद कर दो, दरवाजे सब बंद कर दो केतली के, केतली फूट जाए, यह होगा। जबरदस्ती जो रोकेगा वह विक्षिप्त हो जाएगा। दुनिया में 100 पागलों में से 80 पागल सेक्स के कारण होते हैं। एक दूसरा रास्ता भी है, सारा ध्यान मनुष्य का नीचे न जाकर ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान ऊपर की तरफ चला जाए। ध्यान परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में संलग्न हो जाए। ध्यान वहां चला जाए जहां सेक्स से मिलने वाले सुख से करोड़ गुना आनंद मिलना शुरू हो जाता है। अगर ध्यान वहां चला जाए तो सेक्स की सारी शक्ति का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि सेक्स जैसी कोई चीज भी खींचती है, पता ही नहीं चलता। सेक्स उसके रास्ते में खड़ा ही नहीं होता। आपका ध्यान जैसे एक बच्चा कंकड़ पत्थर बीन रहा है, खेल रहा है, और कोई उस बच्चे को खबर दे दे कि साथ में हीरे जवाहरातों की खदान है, और वह बच्चा भागकर वहां जाए और हीरे जवाहरात मिल जाएं। क्या उस बच्चे का ध्यान अब कंकड़ पत्थरों की तरफ जाएगा? गई वह बात। अब उसकी सारी शक्ति अब हीरे जवाहरात बीनेगी। आदमी जब तक परमात्मा की दिशा में गतिमान न हो जाए तब तक अनिवार्य रूपेण उसका सेक्स की दिशा में आकर्षण होता है। वह जैसे ही परमात्मा की तरफ गतिमान हो जाए वैसे ही सारी शक्तियां एक नई यात्रा पर निकल जाती हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से तो कुछ जुड़ा ही हुआ नहीं है। उसका अर्थ है ईश्वर जैसा जीवन, ब्रह्म जैसी चर्या। उससे कोई संबंध ही नहीं है वीर्य वगैरह से। ईश्वर जैसी चर्या कैसे होगी? जब ईश्वर की तरफ बहती हुई चेतना होगी तब चर्या धीरे धीरे ईश्वर जैसी होती चली जाएगी। और जब चित्त ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ नहीं जाता है, फिर नीचे की तरफ जाना बंद हो जाता है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और पास में ही कोई वीणा बजाने लगे तो आपके सारे चित्त अचानक वीणा की तरफ चले जाएंगे। आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, वे चले जाएंगे। आप एक क्षण में पाएंगे कि मुझे भूल गए हैं, वीणा सुन रहे हैं। जब भीतर आत्मा की वीणा बजने लगती है तो ध्यान शरीर से हटकर आत्मा की तरफ चला जाता है, और तब जो फलित होता है वह ब्रह्मचर्य है। उस ब्रह्मचर्य का अद्भुत आनंद है, उस ब्रह्मचर्य की अद्भुत शांति है, और उस ब्रह्मचर्य का रहस्य बहुत अद्भुत है। लेकिन वे सप्रेस करने वाले और दमन करने वाले लोगों को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आप कहते हैं हम सारे लोग कि हमारे युवकों के चेहरे कमजोर है, आंखों में ज्योति नहीं। तो हमारे साधुओं की कतार खड़ी करके देख लो, तो उन पर तो ज्योति होनी चाहिए। वे हमसे ज्यादा बीमार और रोगग्रस्त मालूम होते हैं। उनकी हालत हमसे बुरी है, लेकिन हम कहेंगे वे त्याग, तपश्चर्या कर रहे हैं, इसलिए यह हालत है। यह जो हालत है बैरोनकी की, इसके पीछे दरिद्रता, दीनता, भुखमरी कारण है। और यह जो अश्लीलता और कामुकता की जो स्थिति है उसके पीछे ब्रह्मचर्य की गलत दिशा और शिक्षा है, दमन की शिक्षा है। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।